सभी ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक जिनका रुकी हुई किस्तों का पैसा नहीं आ पा रहा है, या फिर आपने फरवरी या मार्च के मंथ में एक नया रजिस्ट्रेशन किया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए, जो मोदी जी की तरफ से 6,000 हर साल सभी किसानों को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि अगर आपकी रुकी हुई किस्तें नहीं आ रही हैं, या फिर आपको यह पता लगाना है कि 70वीं किस्त में आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका काफी किस्तें रुकी हुई हैं, या फिर कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनका 15वीं किस्त तक का तो पैसा आया हुआ था बट 16वीं किस्त का पैसा नहीं आया, जिसके चलते वो बहुत ज्यादा डाउटफुल हो चुके हैं कि भाई हमारी ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारा तो पैसा हमको मिल रहा था बट 16वीं किस्त नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 16वीं किस्त का और 17वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या फिर आपकी बची हुई रुकी हुई जितनी भी किस्तें हैं वो आपको 17वीं किस्त पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको क्या क्या चेक करना पड़ेगा, क्या क्या देखना पड़ेगा, इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। घर बैठे आप चेक कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, कहीं पर भी आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी स्थिति पता चल जाएगी कि आपको पैसा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको पीएम स्टेटस चेक करना पड़ता है उसकी वेबसाइट पे जाके, उसके बाद आपको एनपीसीआई का स्टेटस चेक करेंगे, एंड देन उसके बाद पीएफएमएस का स्टेटस चेक करते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो सबसे पहले आपको कर लेनी है वो है आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम चेक करना है कि आपका वहां पे नाम है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं सिस्टम पर, जहां पर हम जानेंगे इन सब चीजों के बारे में, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे आप इन सब चीजों को चेक कर पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि आपके अकाउंट में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और आपको 17वीं किस्त का पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए देख लीजिएगा। हम आ चुके हैं अभी पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर। कंप्यूटर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आप सभी किसानों के लिए मोदी जी की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल 6,000 पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 5 साल बेमिसाल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको क्या काम करना होता है। सबसे पहले आप चेक करेंगे आपका नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में है कि नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कुछ भी चेक करने से पहले। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पे आप आएंगे हम फार्मर कॉर्नर पर। फार्मर्स कॉर्नर में आप देखेंगे ये रहा आपका बेनिफिशियरी लिस्ट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपको आपका स्टेट चूज करना है, एंड देन यहां पे आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहां पे आपका तहसील चूज करेंगे, उसके बाद आपका ब्लॉक चूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको आपका गांव का नाम चूज करना होगा, जो भी गांव का नाम रहेगा आपका वो यहाँ पे आप नाम सर्च कर लेंगे, और उसके बाद गेट रिपोर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। गेट रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपके पूरे गांव की रिपोर्ट आ चुकी है। आपके गांव में जितने लोगों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, आप देखिए 142 लोगों की लिस्ट यहाँ पे हमारे गांव की ओपन हो चुकी है। तो इस गांव के अंदर 142 लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम शो नहीं कर रहा है आपकी गांव की लिस्ट में, तो यहीं से बात क्लियर हो जाती है कि भाई आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा आपका पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस। अब वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप स्टेटस चेक करेंगे। अब यहां पे आप गूगल पे टाइप करेंगे पीएम किसान, एंटर कर देंगे, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहां पे आपको ये बैनर दिखाई दे रहा है, इसको आप क्रॉस कर दीजिए। अब यहाँ पे नो योर स्टेटस आपको लिखा हुआ है, यहां पे आप क्लिक करेंगे। यहां पे क्लिक करने के बाद आपको यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक करेंगे। यहां पे आपका आधार नंबर या मोबाइल नंबर डालेंगे। हम यहां पे आधार नंबर को चूज कर लेते हैं। आधार नंबर यहां पे एंटर करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और गेट मोबाइल ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चला जाएगा, बट आपको यहाँ पे ओटीपी डालने की जरूरत नहीं है। गेट डिटेल पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी डिटेल शो कर जाएगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट को हम यहाँ से दोबारा से ओपन कर लेते हैं और नो योर स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक। कैप्चा कोड फिल करने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके पीएम किसान सम्मान निधि पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपका, उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हमने डाल दिया है। अब यहाँ पे गेट डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका पीएम किसान सम्मान निधि का जो स्टेटस है वो खुल के सामने आ चुका है। सबसे पहले जो देखने वाली बात होती है आपकी, वो होता है आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस खुल के सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टेटस में आपको 3 चीजें मैंडेटरी है देखना। लैंड सीडिंग आपका यस होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका यस होना चाहिए, एंड देन आपका ई केवाईसी स्टेटस भी आपका यहाँ पे यस होना चाहिए।
उसके बाद आप नीचे देखेंगे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स में आपका यहाँ पे एफटीओ प्रोसीड नो आपको दिखाई देगा। कोई डरने वाली और टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यह अभी फिलहाल तो नो ही रहेगा। एफटीओ प्रोसीड का मतलब होता है फंड ट्रांसफर ऑर्डर, कि अभी अगली किस्त का टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे पेमेंट प्रोसीड नहीं हो रहा है। और जैसे ही अगली 17वीं किस्त का आने का समय होगा, उससे 10 या 8 दिन पहले ही सभी किसानों के लिए, जितने भी एलिजिबल किसान हैं उन सब के लिए एफटीओ प्रोसीड यहाँ पे यस हो जाएगा, यानी कि फंड ट्रांसफर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर हो जाएगा, तब यहां पे आपका ये स्टेटस यस होगा। अब यहां पे देखिए, देखने वाली बात यह है कि यहां पे आपकी अगर ये तीनों चीजें ओके हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि अगर आपका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यहां पे नो होता तो यहां पे क्लिक हियर पे आप क्लिक करते तो आपको स्टेटस चेक करना होता। अब क्या करना है आपको, दूसरा जो काम मैंने आपको बताया था जो आपको करना है वो करना है एनपीसीआई स्टेटस आपको चेक करना है। तो यहां पे हम गूगल पर जाएंगे, एनपीसीआई डालेंगे और एंटर कर देंगे। यहां पे जो पहला लिंक आएगा उसी को आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे एनपीसीआई की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। कंज्यूमर वाले ऑप्शन पे जाएंगे आप, यहां पे इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे की साइड में आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे लास्ट वाला भारत आधार सीडिंग इनेबलर, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना होता है। आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद नीचे की साइड में जो कैप्चा कोड लिखा है वो आप फिल करेंगे सही से। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे चेक स्टेटस लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो यहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा। ओटीपी हमारे पास आ चुका है, ओटीपी हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। उसके बाद नीचे की साइड में आप देखेंगे सबमिट वाला बटन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है, जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मैंडेटरी चीज होती है वो रहता है आपका मैंडेट फ्लैग कस्टमर कंसेंट स्टेटस। अगर आपका यस है तो डेफिनेटली आपको 17वीं किस्त का पैसा आएगा और आपकी बाकी रुकी हुई किस्तें जितने भी हैं वो सब आपको दी जाएंगी। ज्यादातर लोग एनपीसीआई पर अपना स्टेटस चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली क्या देखते हैं कि यहां पर उनका आधार बैंक अकाउंट सीडिंग यस है, यहीं से वो संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी तीनों चीजें ओके हैं और एफटी प्रोसीड फिर भी यहां पे नो दिखाई दे रहा है, ऐसी क्या समस्या है और हमारी किस्तों का पैसा नहीं आ रहा है। तो यहां पे जब भी आप एनपीसीआई पर चेक करेंगे, अगर आपका पैसा रुक चुका है और नहीं आ रहा है, आपको पिछली बाकी काफी किस्तें आपकी रह गई हैं जो आपको नहीं मिली हैं, तो यहां पे डेफिनेटली आपका एन बना हुआ होगा। अगर एन बना हुआ है तो इसका मतलब है कस्टमर कंसेंट यहां पे नो हो चुका है बैंक की तरफ से, तो यहां पे आपको बैंक जाकर यस करवाना होगा, तभी आपकी कहानी आगे बढ़ेगी किस्तों की। तो यहां पे हमारा एकदम ओके है, यस है। अब हम आगे बढ़ेंगे पीएफएमएस के स्टेटस पर। तो यहां पे हम गूगल पर नए पेज पर चले जाएंगे, पीएफएमएस टाइप करेंगे। पीएफएमएस लिखने के बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद जो पहला लिंक मिलेगा उसी को क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपकी पीएफएमएस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। उसके बाद पेमेंट स्टेटस पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपको चेक करना होगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डीबीटी के माध्यम से ही सभी सरकारी पैसा सभी के खातों में भेजा जाता है जिनको भी सरकारी स्कीम का बेनिफिट मिल रहा होता है। तो यहाँ पे हम डीबीटी का स्टेटस चेक कर रहे हैं। कैटेगरी पे जाएंगे आप, यहाँ पे आपको आपकी स्कीम चूज करनी होगी, पीएम किसान। उसके बाद सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन चेक करना होगा, यहां पे टिक करेंगे डीबीटी स्टेटस के नीचे। उसके बाद एंटर एप्लीकेशन आईडी पर आपका पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो कि हमने यहां पे एंटर कर दिया है। एंड देन उसके बाद आपका यहां पे कैप्चा कोड फिल किया जाएगा। स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड भरेंगे और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद अब इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कीजिए। अब यहाँ आपकी डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, बेनिफिशियरी डिटेल्स। अब यहां पर आपको क्या चेक करना होगा, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताने वाला हूं। आपको बहुत ही समझने की जरूरत है जिससे कि आपका रुका हुआ पैसा सभी आपको मिल जाए। आप यहां पे देखेंगे एप्लीकेशन आईडी आपको दिखाई दे रहा है, आपका बेनिफिशियरी नेम शो कर रहा है, एजेंसी कोड भी दिखाई दे रहा है, स्कीम कोड भी दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 अंक यहां पे शो कर रहे हैं, इसका मतलब आधार कार्ड आपका अपडेटेड है। अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट पर मत जाइएगा, आईएफएससी कोड पे मत जाइए, क्योंकि अकाउंट नंबर के थ्रू पैसा नहीं आता है, डीबीटी के माध्यम से पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट डेट देख लीजिएगा, 4 मार्च 2024, यानी कि फरवरी के मंथ में बेनिफिशियरी क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे वैलिडेशन स्टेटस आपका वैलिडेटेड होना चाहिए, यहाँ पे अपडेटेड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वैलिडेटेड। अगर यहाँ पे अपडेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 10 या 15 दिन का, क्योंकि अपडेटेड का मतलब है कि हाल फिलहाल में ही आपके बेनिफिशियरी को क्रिएट किया गया है, वैलिडेट नहीं हुआ है। वैलिडेटेड होगा आपका, देखिए कब वैलिडेट हुआ है, 4 मार्च 2024 को 5:13 पर ये वैलिडेटेड हुआ है। एंड देन यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में देखेंगे क्रिएटेड, यानी कि बन चुका है।
अब यहाँ पे अप्रूव्ड बाई एजेंसी भी देख लीजिए, अप्रूव्ड बाई एजेंसी में अप्रूव्ड लिखा हुआ है 5 मार्च 2024 में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी सभी डिटेल्स होना चाहिए और एरर डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के देखने के लिए। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, अगर कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो आपको समस्या में डालेगा और आप यहां देखिएगा जो भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से आपको पढ़ के काम करना होगा। कोई भी प्रॉब्लम रहती है अगर आपकी पीएफएमएस की साइट पर, तो यहां पर आपको मेंशन कर दिया जाता है कि आपको उसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो ये हो गया। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने आपको चेक कराया कि आपकी लिस्ट के बारे में, कि यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी लिस्ट में नाम होना चाहिए। सेकंड, हमने आपको चेक कराया कि आप कैसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल पाएंगे, वो प्रोसेस मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया। उसके माध्यम से कैसे आप स्टेटस को चेक करेंगे कि आपका लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग और आपका ई-केवाईसी यस है कि नहीं है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप था कि एनपीसीआई पर आप कैसे चेक करते हैं अपने स्टेटस को, यहाँ पे आपने चेक किया। एंड देन फाइनली आपने पीएफएमएस की वेबसाइट पर भी चेक कर लिया, जहां पे हमें कोई भी मिस्टेक नजर नहीं आई है। तो अगर आपके भी पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में बिल्कुल ऐसी ही डिटेल्स अगर शो कर रही हैं, तो डेफिनेटली आपको ये भरोसा हो जाना चाहिए कि आपकी 70वीं किस्त का पैसा 100% आएगा और आपकी बाकी रुकी हुई जितनी भी किस्तें हैं वो भी सब आपको मिलेंगी अगली किस्त के साथ में। और अगर आपने एक नया बेनिफिशियरी क्रिएट कराया है, नया आवेदन किया है, नए आवेदन को भी आपको एक बार उठाकर ऐसे ही चेक करना होगा, जिससे कि आप श्योर हो जाएं कि आपका पैसा 70वीं किस्त में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय।